नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। 1 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा सुजाता और गायत्री भी आपको अहम जानकारियां देंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां भारत ने फिर से इतिहास रच दिया है। सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा से ये सफल परीक्षण की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर मिसाइल कायम की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा अग्नि मिसाइल 5 का भी इसी तरह से परीक्षण किया गया था। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रचा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। भारत को मिली है ये बड़ी सफलता। तो सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में ये बड़ा कदम है भारत का। ओडिशा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह परीक्षण किया गया है। रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम है। और ये देखिए, ये सुपरसोनिक मिसाइल को आप देख रहे हैं जो आसमान की तरफ आगे बढ़ती है। और ये सफल परीक्षण भारत का रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम भारत का है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा में, देखिए किस तरीके से ये टेस्ट किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण के साथ ही एक बड़ा कदम भारत ने रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया है। +1, +2, +3 और इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये कहा कि विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। दरअसल आज अयोध्या पहुंचे थे, राम मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और इस दौरान फिर उन्होंने एक बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष कोई ना कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। विपक्ष के पास न नेता है न नीति, नीयत में खोट पहले से ही नजर आती रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन करने के बाद इस तरह की टिप्पणी की, राहुल पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, न नेता न नीति। राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया था। दरअसल लगातार कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि प्रतिष्ठान समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। इस बात पर फिर एक बार अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष करता रहा है। राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा गया था। अनुराग ठाकुर आज रामलला के दर्शन करने पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने इस मामले पर कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है, उनकी नीयत में खोट है। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है। और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। और इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे। राहुल गांधी पर चंपत राय ने बड़ा हमला बोला और कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि आदिवासी होने की वजह से
राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है और उस पर चंपत राय ने कहा है कि राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था और पूर्व राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा था कि आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया, उन्हें दूर रखा गया, उस पर चंपत राय ने जवाब दिया और कहा झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया, यह कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। तो चंपत राय का ये खुलासा एक बार फिर से विपक्ष को बेनकाब करता है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सियासत कर रहा था। और इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जा रही हैं, रामलला के दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और आशीर्वाद लेंगी। लेकिन विपक्ष को राजनीति इसमें भी नजर आ रही है। राहुल गांधी और खड़गे के बाद अब उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया है पलटवार। आइए इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है एक माहौल बनाने के लिए। इंडी गठबंधन जो एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर वोट की सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। इंडी गठबंधन के बड़े चेहरों ने अयोध्या में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से न सिर्फ दूरी बनाई, बल्कि आज तक अयोध्या जाने से कतरा रहे हैं। वो देश की महामुहिम के अयोध्या दौरे से बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रपति आज रामलला के दर्शन करने वाली हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है। पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आदिवासी होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न भेजने के आरोप लगाकर सियासत की, तो अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मुर्मू के दौरे पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि राष्ट्रपति की भक्ति को चुनावी करार दिया।